तो वेलकम टू ये स्टूडेंट्स। डिस्कशन आज हम देखने वाले हैं आईआईटी धनबाद के कट ऑफ। तो पहले आपको बता दूं कि आज हम आईआईटी धनबाद के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि आईआईटी धनबाद में कौन कौन से कोर्सेज हैं और कट ऑफ क्या गया था लास्ट ईयर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है इस ईयर। थोड़ा बात करते हैं आईआईटी धनबाद की। पहले जो आईआईटी धनबाद था ये आईएसएम धनबाद के नाम से जाना जाता था। तो यदि आपको बता दूं कि आईएसएम माइनिंग के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, तो बहुत ही पुराना कॉलेज है, लेकिन जो आईआईटी का दर्जा है वो बाद में दिया गया था इसको। तो मैं आपको बता दूं कि आईआईटी धनबाद के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं और इस बार इन्होंने काफी बड़े बड़े चेंजेस किए हैं। अब बड़े बड़े चेंजेस वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज मैं मोस्टली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों को देखता हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा कि मैं अदर स्टूडेंट जो सीएस का है, मैकेनिकल का है, उनको भी उनके कट ऑफ्स बता दूंगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं चीजों को और देखते हैं अच्छे से। बच्चों सबसे पहली एक जो बात है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आईआईटी धनबाद में, यदि हम आईआईटी धनबाद की बात करते हैं तो आईआईटी धनबाद पहले ये जाना जाता था आईएसएम धनबाद। ओके, तो पहले हम इसको खाली आईएसएम बोलते थे, आईएसएम धनबाद बोलते थे। अब इसका नाम आईआईटी रख दिया गया है। ठीक है, अब इसका नाम आईआईटी रख दिया गया है। ठीक है, अब आईआईटी धनबाद के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन यदि हम डिस्कस करें तो लास्ट ईयर तक 2023 तक जो एडमिशन हुए थे उसमें खाली एक होता था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती थी, खाली यही होता था डिपार्टमेंट ऑफ ईई, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इसी तरह एक डिपार्टमेंट होता था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। एक डिपार्टमेंट होता था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। ये होता था 2023 तक। ठीक है, तो इस बार लेकिन इन्होंने काफी बड़े बड़े चेंजेस किए हैं। क्या? अब मैं आपको थोड़ा ड्रॉबैक बता दूं इसका। 2023 तक इसका ड्रॉबैक यही था कि खाली ये एक ही डिपार्टमेंट रखते थे, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब इस वजह से बच्चे जो थे एडमिशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। मैं बता दूंगा कि इससे कट ऑफ बहुत कम जाते हैं। यस, दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर लो गेट स्कोर स्टूडेंट्स माय फ्रेंड। दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट? लो गेट स्कोर। ऐसा क्यों? मैं बता रहा हूं आपको, जिसको आईआईटी का मन है, जिसको कि सर मुझे आईआईटी की डिग्री चाहिए, तो भाई आप धनबाद भर देना, धनबाद मिलने के चांसेस हैं। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर लो गेट स्कोर स्टूडेंट माय फ्रेंड। गोल्डन है ये आईआईटी धनबाद आप लोगों के लिए। आईआईटी इंदौर के कट ऑफ काफी ऊपर होंगे आईआईटी धनबाद से। तो एक बार बात कर लेते हैं, यदि हम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2023 में कट ऑफ क्या थे। ओके, 2023 से पहले अब 2024 के थोड़े थोड़े चेंजेस देख लेते हैं कि 2024 में क्या चेंजेस किया इन लोगों ने। अब इन्होंने क्या करा कि जो ईई डिपार्टमेंट है वहां पर इन लोगों ने ब्रांचेस बना दी है, ऐसे ही जो ईसी डिपार्टमेंट है वहां पर इन लोगों ने ब्रांचेस बना दी है। तो ये इस बार इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि इन्होंने अलग अलग ब्रांच बना दी है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन बना दी है, इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर भी ब्रांचेस बना दी है। तो एक बार हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है ऐसा। तो बच्चों आइए मैं आईएसएम की वेबसाइट पर आपको ले चलता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईएसएम की वेबसाइट पे आपको ले चलते हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं ये चीज, ये सीट मैट्रिक्स है, बट इससे हमारा काम चल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं सीट मैट्रिक्स से। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस। मेरी क्लास में कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी आते हैं, मैंने कमेंट देखे, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे पूछते रहते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की हम बात करें, कंप्यूटर साइंस में कुछ भी चेंजेस नहीं किया इन्होंने। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो कंप्यूटर साइंस में आप लोगों की 50 सीट है और 20 सीट जनरल की, 5-7 सीट एससी की, 4 सीट एसटी की, ओबीसी की 14 सीट, ईडब्ल्यूएस की 5 सीट। अब इन्होंने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे पहले पहले जो लास्ट ईयर तक इनका होता था खाली डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस बार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने 2 ब्रांच बना दी है। एक बनाई है पावर सिस्टम, एक बनाई है इन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिकल के अंदर इन्होंने 2 ब्रांच बना दी है। एक बना दिया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आगे भी है लेकिन आप समझ जाइएगा। एक ब्रांच है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एक ब्रांच है पावर सिस्टम। ठीक है, तो इन लोगों ने अभी थोड़ा सा आपको डिफर कर दिया कि भाई एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एमटेक कर सकते हैं या फिर एक पावर सिस्टम में आप एमटेक कर सकते हैं। अब ठीक है, सीट कितना कितना है सर? यदि मैं सीट की बात करूंगा तो माय फ्रेंड दोनों में 20-20 सीट है। सीट मैट्रिक्स आपको दे रखा है यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, 20-20 सीट है।
मतलब 20 सीट आपका पावर सिस्टम में, 20 सीट आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। नाउ अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा कुछ इन्होंने की कट करा है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक ही डिपार्टमेंट था, उसके अंदर कुछ नहीं था ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर जो आपके 4 जगह है ना, ये 4 ब्रांच इन्होंने बना दी है। अब जो पहली ब्रांच है वो है आपकी कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इन लोगों ने जो ब्रांच बनाई है, आपको बता दूं, पहली ब्रांच इन्होंने बनाई है कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, एसपी लिख देता हूं इन शॉर्ट, ओके। दूसरी ब्रांच इन लोगों ने बनाई है कौन सी, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स, ओसी, ओके, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स। ये इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं है, याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स है ये, ठीक है। कोई समझे कि सर इंटीग्रेटेड सर्किट है क्या, नहीं, इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स इज डिफरेंट थिंग। नाउ नेक्स्ट है आरएफ एंड माइक्रोवेव, और फिर है वीएलएसआई, ठीक है। तीसरा इन्होंने बनाया आरएफ एंड माइक्रोवेव। और माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने नेक्स्ट बनाया कौन सा, इन्होंने नेक्स्ट बनाया वीएलएसआई, ठीक है। तो देखो अब की बार इन्होंने काफी बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, पहले एक ही ब्रांच होती थी, अब की बार इन्होंने थोड़ा इसको अलग इलेबोरेट कर दिया, अलग अलग ब्रांचेस बना दी, अलग अलग स्पेशलाइजेशन बना दी, कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स, आरएफ एंड माइक्रोवेव और वीएलएसआई। अब इससे क्या हुआ कि इस बार काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो आईआईटी धनबाद की साइड इंटरेस्टेड हो गए हैं। पहले इंटरेस्टेड नहीं होते थे बिकॉज एक ही डिपार्टमेंट होता था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ओनली। अब मैं आपको एक बार के लिए मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ, सीट आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। यदि हम सीट की बात करें तो सिग्नल प्रोसेसिंग वाला ब्रांच है उसमें 25 सीट है, और ऑप्टिकल वाले में 20 सीट है, आरएफ माइक्रोवेव में 20 सीट है, और वीएलएसआई में 30 सीट है। तो सीट काफी ज्यादा है माय फ्रेंड, आप देख सकते हैं काफी अच्छी खासी सीट है, ओके। और यदि हम बात करेंगे सर और कुछ चेंज किया इन लोगों ने, मैकेनिकल में देख सकते हैं आप लोग, मैकेनिकल में आप लोगों की 3 चीज है, एक है मशीन डिजाइन, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है थर्मल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में ये 3 ब्रांच होती है स्पेशल, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, थर्मल, मशीन डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग। मैकेनिकल में 3 होती है, ये तीनों आपकी यहाँ दे रखी है। 40 सीट है। तो सबसे पहले ठीक है, मैंने आपको इतना खासा बता दिया, तो आप याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन आप लोगों के जो इलेक्ट्रिक्स वाले जो बच्चे बैठे हैं, आप लोगों के मतलब कि यही सारी सीट्स हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सर थोड़ा एलिजिबिलिटी पर जाइए। तो यदि मैं आपको एलिजिबिलिटी बता दूं तो एलिजिबिलिटी आप लोगों की दे रखी है यहाँ पे, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। माय फ्रेंड, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी को हम थोड़ा देखेंगे। अब यहाँ पर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में आप लोगों को वाले दिखा रहा हूँ जो आपके काम के हैं, ओके। ऐसे वैसे नहीं दिखा रहा जो आपके काम के नहीं है। केमिकल वाला तो फिर केमिकल वाला देख लेना, ठीक है। तो माय फ्रेंड, सिविल वाले में सिविल का गेट स्कोर चलेगा। कंप्यूटर साइंस में अब देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज है, कंप्यूटर साइंस में सीएस वाला बच्चा, ईसी वाला बच्चा, डबल ई वाला बच्चा, डीए वाला बच्चा आ सकता है। यदि आपका गेट स्कोर, माय फ्रेंड, यदि आपका गेट स्कोर आपका डबल ई का है, यदि आपका ईसी का गेट स्कोर, यदि आपका आईएन का गेट स्कोर, यदि आप डीए का गेट स्कोर है और आप कंप्यूटर साइंस में एमटेक करना चाहते हो तो आप आ सकते हो कंप्यूटर साइंस में। इन द नेक्स्ट इज पावर सिस्टम में ईई, ईसी, आईएन, डीए एलिजिबल कर रखा है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ईई, ईसी, आईएन, डीए एलिजिबल कर रखा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है आपकी ब्रांच सिग्नल प्रोसेसिंग है, उसमें ईसी, सीएस, आईएन, ईई, एमए एलिजिबल कर रखा है, और बीटेक यहां देख लेना। और माय फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका ईसी, पीएच, आईएन एलिजिबल कर रखा है, और नेक्स्ट माइक्रोवेव में ईसी, पीएच, आईएन एलिजिबल कर रखा है इन लोगों ने, और लास्ट वीएलएसआई में ईसी, आईएन, पीएच, ईई एलिजिबल कर रखा है। तो यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर, बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे टेलीग्राम आईडी पे कि सर बता दीजिए थोड़ा सा कहाँ वीएलएसआई कर सकता हूँ, तो अब एक ऑप्शन और खुल गया बच्चों के पास वीएलएसआई करने के लिए, दैट इज आईएसएम धनबाद, आईआईटी धनबाद, ओके। ठीक है सर, आपने बहुत सारी चीज बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी, ये सब बता दिया। अब इंफॉर्मेशन ब्रोशर देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब हम सीधे चलते हैं कट ऑफ की साइड, क्योंकि देखो एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है, मैंने आपको बता दिया कि भाई इस बार चेंजेस क्या क्या हुए हैं आईएसएम धनबाद में, जो चेंजेस आपको देखने को मिल गए, पहले क्या था अब क्या हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ्स की। माय फ्रेंड, कट ऑफ में थोड़ा वेरिएशन देखिएगा। मैं आपको 2 कट ऑफ दिखाऊंगा, मैं आपको 2022 वाला कट ऑफ दिखाऊंगा और मैं आपको 2023 वाला कट ऑफ दिखाऊंगा, और आपको बोलूंगा वेरिएशन देखिए, ओके। तो माय फ्रेंड, यदि आपको बता दूं कि ये राउंड 11 तक गया था, ये राउंड 11 तक गया था,
तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ है आईएसएम धनबाद की। माय फ्रेंड, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है आईएसएम धनबाद की। दिस इज द फाइनल कट ऑफ आईएसएम धनबाद। तो आप बात करो सर, बात करो कंप्यूटर साइंस की, यदि मैं बात करता हूं तो कट ऑफ है 607 जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में है 517, ईडब्ल्यूएस में है 604, एससी में है 423 और एसटी है 318। और माय फ्रेंड यूआर पीडब्ल्यूडी, फिर पीडब्ल्यूडी के भी इनके अलग अलग है, तो पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ्स आप देख सकते हैं। ठीक है, जनरल का अलग, उसका अलग, उसका अलग। तो ऐसा कट ऑफ था। लेकिन आप एक चीज देखिए कि इलेक्ट्रिकल में क्या हुआ था। इलेक्ट्रिकल में तो बर्बाद हो गया था भाई। बर्बाद मतलब बर्बाद इन द सेंस, इलेक्ट्रिकल में इतना लो गेट स्कोर गया था 377। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी माय फ्रेंड्स, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इन लोगों ने देखा यही चीज कि हमारे डिपार्टमेंट को लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, इसलिए इस बार इन्होंने ब्रांचेस बना दी, अलग अलग स्पेशलाइजेशन बना दी है। तो माय फ्रेंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यदि आप कट ऑफ देखेंगे 377 और ओबीसी में 371, ईडब्ल्यूएस में सेम कट ऑफ 377, एससी में 248, एसटी में 208 और ओबीसी में फिर एक पीडब्ल्यूडी का एडमिशन था 339। ना साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का जो कट ऑफ था 447 और ओबीसी का 389, नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस का 335, एससी का 260 और एसटी का 260 और ऐसे करके ये आपके कट ऑफ थे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। एक चीज देखिएगा, ये कट ऑफ कौन सी ईयर के थे? ये कट ऑफ 2023 वाले एडमिशन के थे। जिन बच्चों ने 2023 में एडमिशन लिया था, मतलब जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था। अब मैं आपको 2022 का भी सिनेरियो दिखाऊंगा, मैं आपको 2022 का भी सिनेरियो दिखाऊंगा। जिन बच्चों ने 2022 में आईएसएम धनबाद में एडमिशन लिया था, जिन बच्चों ने 2022 में आईएसएम धनबाद में एडमिशन लिया था, उनका भी सिनेरियो देखिए। अब सर यदि हम बात करेंगे यहां पर कंप्यूटर साइंस का, तो कट ऑफ थोड़ा हाई है 664 और ये कट ऑफ 609, ये कट ऑफ 635, ये कट ऑफ 411, ये कट ऑफ 306, ये कट ऑफ 267। लेकिन मैं इसी टाइम यदि आपको बता दूं कि भाई एक चीज और देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो कट ऑफ है दिस इज 550। लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था? दिस इज 377। उससे पहले 2022 में कट ऑफ क्या था? 550। ठीक है, और ओबीसी 421 और ईडब्ल्यूएस 502, नेक्स्ट एससी 371 एंड द एसटी 292। ये थे आपके कट ऑफ। कितना वेरिएशन है आप देखिए, कितना वेरिएशन है 2022 के एडमिशन में, 2023 के एडमिशन में। वेरिएशन की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का जो है आप लोगों का दिस इज 529, दिस इज 475, दिस इज 508, दिस इज 342, 275 और देख सकते हैं आप लोग। तो यहां पर इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिला, मतलब देखने को मिला है। ईसी का कट ऑफ ऑब्वियसली बात है कि भाई 447 गया था लास्ट ईयर और उससे पहले वाले ईयर में ये 529 गया था। वेरिएशन देखने को मिला है हम लोगों को। ठीक है, अब थोड़ा बता दूं, लास्ट ईयर कॉम्पिटिशन थोड़ा कम था। लास्ट ईयर कॉम्पिटिशन थोड़ा कम था तो बच्चे भी कम थे, आपको पता है लास्ट ईयर। तो वेरिएशन आपका जो होता है वो लास्ट राउंड में होता है। मैं आपको बता रहा हूं, जो आईआईटी की कट ऑफ रहती है ना, जब आईआईटी बोल देते हैं कि भाई जितना बच्चा है आ जाओ, जितना भी स्कोर है आप आ जाओ, ठीक है, तो याद रखो कि बहुत बड़ा गेम चेंज हो जाता है लास्ट राउंड में, क्योंकि लास्ट राउंड तक बच्चे बचते नहीं है। राउंड 5 तक मैं आपको बताता हूं, राउंड 5 तक 80-85% जनता जिनको एडमिशन लेना होता है ले लेते हैं राउंड 5 के अंदर अंदर, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी आईआईटी बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। तो माय फ्रेंड, लास्ट राउंड इज अ गेम चेंजर। लास्ट ईयर लास्ट राउंड इज अ गेम चेंजर। यस, लास्ट राउंड ने पूरा गेम चेंज कर दिया था लास्ट ईयर। तो आपको बता दूं, आपको इतने कम कट ऑफ देखने को मिले क्योंकि लास्ट राउंड गेम चेंजर हो गया था। तो यदि आप रिस्क ले सकते हो कि सर मैं रिस्क ले सकता हूं, तो वाकई में कट ऑफ कम जाता है। वो जो रिस्की स्टूडेंट है ना, मैं आपको स्टार्टिंग में बोला हूं, लास्ट राउंड गेम चेंजर होते हैं। अब वो अपने ऊपर देखिए कि रिस्क लीजिए, यदि आपको रिस्क लेना है लो, नहीं लेना मत लो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अब सर इस साल क्या सिनेरियो है, आप इस साल का सिनेरियो आप हमको बताओ कि इस साल क्या हो सकता है कट ऑफ का आइडिया। ये तो आपने लास्ट ईयर का बता दिया, तो इस साल कट ऑफ का आइडिया क्या हो सकता है सर, थोड़ा सा आइडिया दीजिए। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। देखिए, कट ऑफ तो लो ही जाएंगे। मैंने पहले बोला दिस अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर लो गेट स्कोर स्टूडेंट्स, कट ऑफ लो ही जाएंगे आईएसएम धनबाद के। यदि बता दूं कि यदि आप बात करोगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, इससे ऊपर आईआईटी इंदौर, न्यू आईआईटी, काफी न्यू आईआईटी से ऊपर भी आ जाते हैं। तो यदि आप बात करोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ कितना जाने का चांस है, तो यस, ये कट ऑफ 430 के नियर बाई जाने का, 440 450 के नियर बाई जा सकता है।
450, और डिपेंड करता है गेम चेंज लास्ट राउंड में कोई गेम चेंज ना कर दे। तो यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो 450 पे मेरे अकॉर्डिंग आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाना चाहिए इन IIT धनबाद। और पावर सिस्टम सर, पावर सिस्टम में यही चीज 410 420 तक जाने के चांस है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ले लीजिएगा, उसके हिसाब से आपके करस्पॉन्डिंग कट ऑफ हो जाएंगे। मैं लेकिन जनरल का कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि जनरल की बात करें 450 पे मेरे हिसाब से हो जाएगा लास्ट राउंड तक, और पावर सिस्टम में 410 तक हो जाएगा। ओके, अब यदि हम कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जा सकता है, क्योंकि ये ब्रांच अच्छी खासी होती है। यदि कोई बच्चा मुझसे प्रेफरेंस ऑर्डर पूछेगा कि सर आप यदि होते तो कौन सा प्रेफरेंस ऑर्डर देता, तो भाई मैं प्रेफरेंस ऑर्डर ऐसा देता हूँ, VLSI को रखता हूँ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर रखता हूँ कम्युनिकेशन एंड SP। मतलब देखो मेरा नहीं है, मैं मतलब बता रहा हूँ कि बच्चों के हिसाब से क्या होता है, क्योंकि मेरे को तो ये चीज ज्यादा पसंद थी, कम्युनिकेशन सिग्नल कंट्रोल, मेरे को ये चीज ज्यादा पसंद थी। ठीक है, तो लेकिन तभी आपको बता दूं कि आप यदि रखना चाहो VLSI नंबर 1 पर रख सकते हो, कम्युनिकेशन नंबर 2 पर रख सकते हो, और ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को नंबर 4 पर रखिएगा, RF और माइक्रोवेव को नंबर 3 पर रख दीजिएगा। ठीक है, तो यदि आप चाहते हो तो आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे क्रम में जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यदि आपको VLSI का बता दूं तो VLSI का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा, 560 580 के नियर बाई जाने का चांस है। तो यहाँ पे VLSI कट ऑफ थोड़ा हाई जाने का चांस है, याद रखिएगा, क्योंकि भैया पहली बार इन्होंने लॉन्च किया है और अच्छा मतलब सही होगा, बुरा नहीं होगा। क्योंकि देखो पहले भी था इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर प्रोजेक्ट VLSI में होते थे बच्चों के, प्रोजेक्ट VLSI में होते थे बच्चों के, बट इस बार इन्होंने स्पेशल बोल दिया VLSI। तो हाँ 580 गेट स्कोर जा सकता है कट ऑफ, थोड़ा कम भी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा लास्ट राउंड पर ना। RF एंड माइक्रोवेव की बात करेंगे तो ये तो बहुत ही कम जाने के चांस है, तो यहाँ पर आपका 470 तक जाने का चांस है पूरा पूरा। तो आप याद रखिए लो गेट स्कोर वाले स्टूडेंट्स आपके लिए ये है। ऑप्टिकल में थोड़ा और कम जाने का चांस है, 450 के नियर बाई जा सकता है IIT धनबाद का कट ऑफ इन जनरल कैटेगरी। और कम्युनिकेशन और SP में बता दूं तो आपका नियर बाई 530 के नियर बाई कट ऑफ जाने का चांस है। तो ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि देखो आपने 2022 से कट ऑफ देखे, आपने 2023 से कट ऑफ देखे, तो इस टाइप से आपका जा सकता है। तो इसलिए बोल रहा हूं यदि आपका लो स्कोर है, यदि आपका लो स्कोर है, यदि आपका गेट स्कोर 400 है, 450 है, 430 है, 480 है, 490 है, ऐसे आपके गेट स्कोर है 520 530, तो माय फ्रेंड IIT धनबाद आपको मिलने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, इवन मैं आपको बोलूंगा यदि कोई 390 400 वाला बच्चा भी होगा तो भाई फिल कर देना, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, आपको भरना भरिए, नहीं भरना मत भरिए। मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है, यदि आपका गेट स्कोर लो है तो आप IIT जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड IIT धनबाद। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता था। आई होप दिस इंफॉर्मेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई IIT के साथ। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द क्लास।